नमस्कार दोस्तों, भारतीय सिनेमा और शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस गायिका की, जिनकी आवाज को सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। वो आवाज जो कभी लता मंगेशकर का दूसरा रूप कही गई और जिसने अपनी मखमली सुरों से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शोहरत और सफलता की नहीं है। ये कहानी है दुख, साजिश और अंतहीन संघर्ष की। वो गायिका जिसने फिल्मों को अपनी रूह दी, लेकिन उसी फिल्मी दुनिया ने उनका सब कुछ छीन लिया। वो और कोई नहीं बल्कि है अनुराधा पौडवाल। बचपन और शुरुआती सफर। जिसे अक्टूबर और को कर्नाटक के गढ़वाल जिले में एक कोंकणी परिवार में जन्मी। इनका असली नाम था अलका नाडकर्णी। पढ़ाई लिखाई अनुराधा का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन किस्मत को तो उनसे कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका झुकाव साफ दिखाई देता था। कहा जाता है कि मात्र 4 साल की उम्र में ही वो सुरों में गुनगुनाने लगी थी। हालांकि उस दौर में अच्छे घर की लोगों का फिल्मों से जुड़ना समाज में ठीक नहीं माना जाता था, लेकिन अनुराधा का नसीब उन्हें सुरों की दुनिया में खींच लाया। शादी और पहला झटका 16 साल की उम्र में उनकी मुलाकात हुई अरुण पौडवाल से। अरुण उनसे 11 साल बड़े थे और संगीतकार डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और जल्द ही शादी हो गई। शादी के बाद अनुराधा 3 बच्चों की मां बनी, लेकिन किस्मत ने उन्हें यहाँ भी परखा। उनके एक बेटे की जन्म के कुछ ही समय बाद मौत हो गई। ये दर्द अनुराधा को अंदर से तोड़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। पहला मौका, फिल्म अभिमान। अनुराधा का पहला बड़ा मौका आया साल 1930 में फिल्म अभिमान से। इस फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे एस.डी. बर्मन। कहा जाता है कि जया भादुरी पर फिल्माए जाने वाले एक गीत की कुछ पंक्तियां लता मंगेशकर से गानी थी, लेकिन अरुण ने मजाक मजाक में वही पंक्तियां अपनी पत्नी अनुराधा से गवा दी। जब एस.डी. बर्मन ने सुना तो दंग रह गए। उन्होंने पूछा, ये आवाज किसकी है? अरुण ने जवाब दिया, मेरी पत्नी की। और यहीं से अनुराधा पौडवाल के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। हीरो से बनी स्टार कई साल संघर्ष करने के बाद 1983 में आया सुभाष घई की फिल्म हीरो। इस फिल्म का गाना तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है पूरे देश में छा गया। रातों रात अनुराधा स्टार सिंगर बन गई। लोगों ने उन्हें नई लता मंगेशकर कहना शुरू कर दिया। संगीतकार ओ.पी. नैयर तक ने कह दिया, लता मंगेशकर का दौर अब खत्म हो चुका है। टी सीरीज और गुलशन कुमार अनुराधा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई गुलशन कुमार से। टी सीरीज के बैनर तले उन्होंने आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, साजन बेटा, दिल जैसी फिल्मों में गाकर धूम मचा दी। उनकी आवाज हर घर में गूंजने लगी। वो दौर ऐसा था कि बिना अनुराधा पौडवाल के कोई भी म्यूजिक एल्बम अधूरा लगता था। लेकिन इसी बीच शुरू हुई साजिशें और दुश्मनियां, विवाद और संघर्ष। अनुराधा की बढ़ती लोकप्रियता से लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज बहनें भी असहज होने लगीं। कहा जाता है कि कई फिल्मों के गानों को उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बाद में रिलीज के समय वही गाने मंगेशकर बहनों से गवाकर बदल दिए गए। जैसे फिल्म नागिन का हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा पहले अनुराधा की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो गाना लता मंगेशकर की आवाज में था। इतना ही नहीं, आशा भोसले ने एक बार अरुण पौडवाल को स्टूडियो में सबके सामने बेइज्जत कर बाहर निकलवा दिया था। ये घटनाएं अनुराधा के दिल पर गहरी चोट कर गई। पति की मौत और गुलशन कुमार की हत्या 1998 में अनुराधा की दुनिया तबाह हो गई, जब एक हादसे में उनके पति अरुण पौडवाल का निधन हो गया। ये सदमा ऐसा था कि अनुराधा टूट गई। ऐसे कठिन वक्त में गुलशन कुमार उनके सहारा बने। दोनों की नजदीकियों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। लोगों ने इनके रिश्तों पर सवाल उठाए, लेकिन इससे भी बड़ा सदमा साल 1997 में आया। मुंबई के अंधेरी में मंदिर के बाहर गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई, शीश गोलियां मारकर। ये घटना सिर्फ संगीत जगत को नहीं बल्कि अनुराधा को भी अंदर से हिला गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब फिल्मों से दूरी बनाकर सिर्फ भक्ति गीत गाएंगी। अलका याग्निक से विवाद। अनुराधा का टकराव सिर्फ मंगेशकर बहनों से ही नहीं बल्कि अलका याग्निक से भी हुआ। दरअसल कई फिल्मों में उनके गाए गाने अलका की आवाज से बदल दिए गए। इस बात से नाराज होकर अलका याग्निक ने उन्हें नीच औरत तक कह डाला। दोनों के बीच सालों तक बातचीत बंद रही।
भक्ति गीतों की ओर साल दूर आते आते अनुराधा ने फिल्मों से पूरी तरह किनारा कर लिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह भक्ति संगीत को समर्पित कर दिया। उनका एक भजन, आऊंगी आऊंगी अगले वर्ष मैं आऊंगी, इतना लोकप्रिय हुआ कि सिर्फ दिल्ली में 1 घंटे में 250 कैसेट्स बिक गए। झूठे आरोप और दुख अनुराधा की जिंदगी में, विवाद वहीं खत्म नहीं हुए। केरल की एक महिला करमाला ने खुद को अनुराधा की बेटी बताते हुए कोर्ट में केस कर दिया। उसने 20 करोड़ रुपए और संपत्ति में हिस्सा मांगा। हालांकि अनुराधा ने इन आरोपों को नकार दिया, लेकिन ये मामला उनकी जिंदगी का एक और बड़ा घाव बन गया। बेटे की मौत किस्मत ने जैसे उन्हें कभी चैन से जीने ही नहीं दिया। पहले पति, फिर गुलशन कुमार और फिर उनका जवान बेटा आदित्य पौडवाल 22 साल की उम्र में चल बसा। इस सदमे से अनुराधा पूरी तरह अकेली पड़ गई। सम्मान और उपलब्धियां। अनुराधा ने अपने करियर में दर्जन से ज्यादा फिल्मी गाने और 50 से ज्यादा भजन गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे दिग्गजों के साथ गाया। साल 2017 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि शोहरत जितनी बड़ी होती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। साजिशें और मुश्किलें। उन्होंने पति को खोया, दोस्त को खोया, बेटा खोया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज भी उनकी आवाज हर मंदिर, हर घर और हर दिल में गूंजती है। अनुराधा सच में एक मिसाल है मजबूती, आस्था और अमर आवाज की। दोस्तों, आपको अनुराधा पौडवाल की ये दर्द और संघर्ष से भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।